जाएगा। अगर मोक्ष का अधिकार लेना है तो रितेश जाना न मुक्ति। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, विवेक वैराग्य नहीं होगा, सटक संपत्ति नहीं होगी, तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा। सटक संपत्ति क्या करते हैं जी? संपत्ति किसको? शम दम तितिक्षा उपरति, मन का शमन करना, इंद्रियों को दमन करना, जो संसार में दुख आते हैं उनको अपनी धुलाई समझना, विषयों से उपरति रहना, और मन में जो है मोक्ष की सदा भावना बना करके रखना। ये भावना जब निरंतर जब तक नहीं रहेगी तब तक मुक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। परोपकार करके, पुण्य करके आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, सुख को उपलब्ध होंगे। और आनंद की उपलब्धि करनी है, मुक्ति की उपलब्धि करनी है, तो फिर आपको मुक्ति के जो साधन है वो आपको करना पड़ेगा। स्वर्ग और मुक्ति का, स्वर्ग में सुख रहता है, स्वर्ग में सुख रहता है, विशेष सुख रहता है, बहुत सारे सब चीज सब उपलब्ध होती है, जीवन बहुत सहज और सरल रहता है, बहुत सारा यश होता है, बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सा धन होता है। मतलब सुख के चमोर बिल्कुल आप एकदम रहते हैं, खूब संतुष्ट रहते हैं। लेकिन उसके छिन जाने का, पुण्य क्षीणे पुण्य पुनरेवा विशंति, लिखा हुआ जब पुण्य आपने किया था उसका फल जो जब क्षीण हो जाएगा तो फिर से आपके वो दुख आपके पास में आ जाएंगे। तो दुख से जो अत्यंत निवृत्ति है उसका नाम मुक्ति है। अगर आप दुख से अत्यंत निवृत्ति नहीं करते तो फिर मुक्ति का चांस नहीं रहेगा। जी सर। तो मुक्ति, स्वर्ग जो होता है ना, वो उसके समाप्त होने का भय है, और मुक्ति तो परांत काल तक होती है, उसके जल्दी समाप्त होने का भय नहीं होता है। मुक्ति में केवल आनंद होता है, दुख की परछाई भी नहीं रहती है। लेकिन स्वर्ग में दुख आ सकता है, संभावनाएं सदा विद्यमान रहती हैं। ये दोनों में अंतर है। जीते जी मुक्ति हो कैसे सकती, जब शरीर के बंधन में तो मुक्ति कहाँ है। जीते जी स्वर्ग हो सकता है, जीते जी मुक्ति नहीं हो सकती है। जब तक शरीर के बंधन में तब तक मुक्त कैसे। आचार्य जी, ईश्वर तो सदा विद्यमान रहने वाला है जी। तो आज की परिस्थिति में थोड़ा सा उसको वर्तमान में लाकर कर देखना चाहें कि आज में अभी तुरंत में जो स्थिति परिस्थिति इस समय संसार में है, देश के अंदर है, चारों तरफ में है, तो ईश्वर इस समय वो अगर देख रहा है तो क्या क्या चल क्या रहा है, ये ईश्वर की दृष्टि में जो कुछ भी वो पालनकर्ता के रूप में कर रहा है वर्तमान में, जो चारों तरफ स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ईश्वर की, जैसे हम और आप प्रभावित होते हैं ना, ऐसे ईश्वर प्रभावित नहीं होता है। वो इस तरह के प्रभावों से रहित है। वो केवल आपके कर्मों को देखता रहता है और जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे उसको फल प्राप्त कराता रहता है। वो तटस्थ रहता है। वो हमारे आप की तरफ प्रभावित नहीं होता है कि कुछ देख लिया तो रोने लगे, कुछ देख लिया तो हंसने लग गए। आचार्य जी प्रणाम। तो ऐसे सुनते हैं कि मुक्त अवस्था एक होती है कि अमुक ने जो पाना था पा लिया, मुक्त अवस्था कुछ ऐसी होती है। नहीं, मुक्ति में तो शरीर नहीं रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं रहता है। आप मन बुद्धि और शरीर सबसे आप मुक्त हो जाते, उसी का नाम तो मुक्त होना है। जीते जी ये अवस्था मुक्त अवस्था होती।
नहीं, जीते जी मुक्तावस्था, जीते जी विदेहावस्था होती है। विदेह अवस्था, ठीक। जीते जी विदेह अवस्था होती है जब हम देह के कर्म से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक। हम उससे अलग हो जाते हैं। देह कर्म करता है और हम ये अनुभव करने का कि मेरा देह कर्म कर रहा है, मैं बिल्कुल उससे तटस्थ हूँ, मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। ठीक। आचार्य जी, मैंने एक चाणक्य की किताब में पढ़ा था कि दैहिक, भौतिक, ये तीनों दुख को दूर करने का उपाय करने का नाम ही मोक्ष है। तो मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारे राजीव जी हैं, या सरदार भगत सिंह हैं, या नेता सुभाष चंद्र बोस, या हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी महाराज दयानंद सरस्वती की बात मैं कर रहा हूँ, इन लोगों ने जो समाज में उपकार के तमाम कार्य किए, तो क्या इनको स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष के अधिकारी हैं? नहीं, स्वामी दयानंद तो योगी थे, वो तो 18 घंटे की समाधि में चले जाते थे, तो बिल्कुल वो तो मोक्ष के अधिकारी है। पर बाकी जितने नाम आपने लिए सब स्वर्ग के अधिकारी, एक भी मोक्ष का अधिकारी नहीं। जो योग नहीं करता, जिसके पास ईश्वर प्रणिधान नहीं है, जिसके पास स्वाध्याय नहीं है, जिसके पास में विवेक ज्ञान नहीं है, वे लोग मुक्ति की ओर नहीं जा सकते, वे लोग स्वर्ग की ओर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। परोपकार कितना ही सारे जीवन कर डालें, उससे स्वर्ग के अधिकारी तो बनेंगे, सुख विशेष तो होगा, लेकिन मुक्त का मामला नहीं बनेगा। नमस्ते आचार्य जी, आपने स्वर्ग बता दिया, मोक्ष बता दिया, तो मृत्यु क्या है? मृत्यु, स्वर्ग, मोक्ष, जैसे आपने स्वर्ग और मोक्ष का अंतराल बताया, ऐसे मृत्यु और स्वर्ग का बता दीजिए। स्वर्ग जो है वो तो मृत्यु के बाद भी हो सकता है, मृत्यु से पहले इसी शरीर में जीते जी रहते रहते हो सकता है। मृत्यु एक पड़ाव मात्र है, बस। मृत्यु एक मायूसी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, थोड़ा विश्राम लेकर के आगे चल पड़ने का नाम मृत्यु। मृत्यु मैंने तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु मैंने थोड़ा सा क्षणिक ठहरा हुआ, थोड़े से ठहरेंगे फिर नए रूप से चल पड़ेंगे। मृत्यु केवल इतना ही है। मृत्यु के अगल बगल में दाएं बाएं दोनों तरफ स्वर्ग हो सकता है, दाएं तरफ भी स्वर्ग हो सकता है, बाएं भी स्वर्ग हो सकता है, जीते जी भी हो सकता है, मरने के बाद भी नए स्वर्ग में आ सकते हैं। तो मृत्यु तो एक छोटा सा क्षणिक सा ठहरा हुआ, बस बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया। जैसे अपन भोजन करके सो जाते हैं, शरीर फिर से जग जाते हैं, ऐसे एक दिन शरीर को छोड़ जाते हैं, आकर के दूसरे शरीर में फिर से प्रवेश हो जाते हैं। तो मृत्यु तो केवल इतनी सी प्रक्रिया, परिवर्तन मात्र है बस। तो क्या आजकल जो अधिकतर हो रहा है, क्या मृत्यु हो रही है? ये तो फिर मृत्यु ही है, न ये तो स्वर्ग है, न तो मोक्ष है। क्या ये मृत्यु ज्यादा हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मृत्यु ही हो रही है। प्रतिदिन मर रहे हैं, प्रतिदिन दिन दिन मर रहे हैं लोग स्वर्ग और मोक्ष के लिए। तो मोक्ष के लिए तो क्या गीता में लिखा, यतताम अपि कौन्तेय कश्चित् यतति मुक्तये। बहुत सारे योग करने वाले, बहुत तपस्या करने, कुछ बहुत कम लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, बाकी लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। तो स्वर्ग मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इन दोनों के बीच में जो ठहराव है, जो पड़ाव है, उसका नाम मृत्यु है। क्या फिर योग को मुक्ति भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं? अंतिम लक्ष्य यही है योग का? नहीं, हाँ, योग का लक्ष्य मुक्ति है, योग मुक्ति नहीं है, योग का लक्ष्य मुक्ति है। क्या आचार्य, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना? इतने समय से अरबों साल से चल रहा है संसार, तो कौन कौन लोग मुक्त हो गए, इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। इतने लोग हुए हैं, इतने लोग नहीं हुए हैं। तो पैमाना, वो जो पैमाना है वो आचार्य, वो तो ईश्वर को ही पता है, वो ईश्वर के हाथ में है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, और जो उन्होंने वो गृहस्थ आश्रम में उन्होंने नहीं प्रवेश किया, और आचार्य वामभट्ट भी कह रहे हैं कि ये गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी गृहस्थ आश्रम में नहीं गए। क्या जो हम लोग गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं, ये श्रेष्ठ आश्रम है इस समय, कि हमें इसमें कुछ और विशेष सुधार करने की आवश्यकता है?
क्योंकि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि धृतराष्ट्र जो है उनको वो नींद नहीं आ रही और उग्रसेन को भी नींद नहीं आ रही। इनमें हमने दोनों को पढ़ा। तो उग्रसेन के पास एक बच्चा था, उसको भी नींद नहीं आ रही, और धृतराष्ट्र के पास 100 बच्चे थे, उनको भी नींद नहीं आ रही। तो विदुर से पूछते हैं। इसी तरह उन्होंने भी अपने जो उनकी जो समिति उन्हें पूछा कि हमें नींद नहीं आ रही। तो विदुर ने कहा कि नींद के हमने तमाम उपाय बताए हैं, जो पढ़े हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो हम लोग जी रहे हैं, क्या ये श्रेष्ठ उसमें श्रेष्ठ आश्रम में आएगा? नहीं, ये प्रत्येक का अलग अलग स्थिति है। मैं तो अपने आप को श्रेष्ठ आश्रम में ही मानता हूँ। जैसे मैं जी रहा हूँ उसको मैं श्रेष्ठ आश्रम में ही मानता हूँ। अब जो जिस तरह का जो जी रहे हैं, आप अपना अपना आकलन कर सकते हैं कि हम श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हमारा जो पंचयज्ञ है प्रतिदिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रतिदिन वेद स्वाध्याय अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो लिखा है सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषित रति आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संग मुपासते च सततम। अगर ये चीज है तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ जीवन जी रहे। अगर नहीं है तो उतनी कमी है, उसको सुधारना चाहिए। ये कहाँ का सूत्र है? पंचयज्ञ जीवन में है तो फिर आपका श्रेष्ठ चल रहा है। अगर पंचयज्ञ नहीं है तो फिर उसको और श्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। आचार्य, मुक्ति में जीव कितने वर्षों तक रहता है? 36,000 गुणित 8 अरब 64 करोड़। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हाँ, इतने वर्ष तक जीव मुक्ति में रहता है। इसका आचार्य कोई प्रमाण है? आचार्य प्रमाण सत्या प्रकाश नवा समुल्लास